छोटे से गांव के किनारे मिट्टी का एक पुराना सा घर था। उस घर में दादी अम्मा, उनकी बहू सायरा और एक छोटा सा पोता अली रहते थे। घर बहुत सादा था, दीवारों में दरारें थी और बारिश के दिनों में छत से पानी टपकने लगता था। सायरा के शौहर का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। अब घर की सारी जिम्मेदारी सायरा और दादी अम्मा के कंधों पर थी। घर के एक कोने में एक पुराना सा सिलाई मशीन रखा हुआ था। यही मशीन इनके घर की सबसे बड़ी उम्मीद थी। हर रोज फजर की नमाज के बाद दादी अम्मा और सायरा काम शुरू कर देती थीं। दादी अम्मा कपड़ा काटती और सायरा मशीन चलाकर उसे सीती। मशीन की टिक 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 की आवाज़ पूरे घर में गूंजती रहती। कभी वो बच्चों के कपड़े सीती, कभी औरतों के दुपट्टे और कभी छोटी बच्चियों के खूबसूरत फ्रॉक। सायरा अक्सर रात देर तक सिलाई करती रहती। कई बार उसकी आंखों से आंसू भी निकल आते, मगर उसके हाथ काम करते रहते। एक दिन छोटे अली ने पूछा, अम्मी आप इतना काम क्यों करती हैं? सायरा ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, ताकि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बने। ये सुनकर दादी अम्मा खामोशी से हाथ उठाकर दुआ करने लगतीं। हर जुम्मा सायरा कपड़ों का एक छोटा सा डट्ठड़ उठाकर बाजार जाती। कभी सारे कपड़े बिक जाते तो घर में दाल और सब्जी पक जाती, और कभी एक भी कपड़ा न बिकता तो उस दिन सिर्फ सूखी रोटी और पानी पर गुजारा करना पड़ता। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसके बावजूद सायरा कपड़े लेकर बाजार गई, मगर उस दिन एक भी कपड़ा नहीं बिका। जब वो भीगी हुई घर वापस आई तो अली खामोश बैठा था और उसे बहुत भूख लगी हुई थी। सायरा ने उसे गले लगाया और आहिस्ता से कहा, बेटा आज सिर्फ रोटी है, कल इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अली ने मासूमियत से कहा, अम्मी मुझे तो रोटी ही अच्छी लगती है, बस आप मेरे पास बैठ जाएं। ये सुनकर सायरा की आंखों से आंसू बहने लगे और दादी अम्मा ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह हमारी मेहनत में बरकत डाल दे। कुछ दिन बाद एक दिन बाजार में एक खातून सायरा के सिले हुए कपड़े देख रही थी। उसे कपड़ों की सिलाई और डिज़ाइन बहुत पसंद आए। उसने सायरा से पूछा, ये सब कपड़े तुमने सिले हैं? सायरा ने शर्माते हुए कहा, जी हाँ, मैं और मेरी सास मिलकर सीते हैं। वो खातून दरअसल एक बुटीक की मालिक थी। उसने सायरा को कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे लिए कपड़े सिया करो, मैं तुम्हें बाकायदा काम दूंगी। ये सुनकर सायरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके हालात बदलने लगे। घर में नया सिलाई मशीन भी आ गया, छत भी ठीक हो गई और अली अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। दादी अम्मा अक्सर मुस्कुराकर कहती, बेटा अल्लाह सब्र करने वालों की मेहनत कभी ज़ाया नहीं करता। और अब इस छोटे से घर में सिर्फ मशीन की आवाज़ ही नहीं, बल्कि खुशियों की हंसी भी गूंजने लगी।